आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी श्री पत्नी ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय बीणा लिए करते हरि गुणगान, आए संसार में नारद दया निधान। एक बार नारद जी जो यहाँ मर्तलोक में घूमने आए तो वो देख के आ रहे हैं कि यहाँ अनेक योनियों में मनुष्य जन्मे हुए हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं और आपत्ति काल से छूटने का कोई उपाय नहीं जान रहे। तो को भगवान दिव्यवाणी बोले, जिससे मिट जाए समूल कष्ट गंभीर रव्यवाणी बोले। बोले हे नारद जी, मनुष्यों के लिए जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर कहता हूँ तुमसे। बोलो विष्णु भगवान की जय। सोचने लगे कि कन्या हमारी विवाह योग्य हो गई, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। उन्होंने तुरंत, पहले के राजा महाराजा लोग थे दूतों के लिए भेजते थे, यानी पंडित और नाई के लिए भेजते थे। उन्होंने कहा कि कन्या के वास्ते कोई सोएग वर देख कर खिलाओ। तो वो दूत गए, बहुत खोजबीन करके बहुत अच्छा वर लेकर के आए और कहने लगे, देखो आपकी कन्या के योग ये बहुत सुंदर वर है, आप दीपक लेकर ढूंढें फिर भी इतना सुंदर वर आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बहुत धूमधाम से तैयारी करी और विवाह कर दिया। किंतु कन्या अकेले होने के नाते उन्हें अपने घर पर दामाद को रख लिया। अब तक तो एक नौका से जाते थे व्यापार के लिए, अब उन्होंने एक नौका, आटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लेडीज बताओ हमारे घर में क्या है इस समय क्या नहीं। तो उनकी स्त्री ने कहा कि अब तो व्यापार के लिए जा रहे हैं आप, सदैव भगवान का पूजन कर दो। अब कन्या का विवाह भी कर दिया। तो वो, तुम पागल हो करती हो तनिक विचार नहीं, जब से कन्या का जन्म हुआ व्यंग हुआ बहुत वारी तब से, अब और खर्च के किए बिना शोभा क्या जाती है मारी। जब चेतेगा अपना धंधा दो पैसे घर में आएंगे, तो बोला और कबूला ये सब कुछ कर दिया जाएगा। इस तरह भूख कुपीड़ित दीना फिर तीते उतते कब चंचल मान बिना और चित्त मलिना। अपनी गत पर पछतात सदा सोचता है विध ने क्यों सुख छीना। कहा, किसी ने कहा कि स्त्री पर घर जाकर दुख न कहियो रोए और भरम जाए वो आपनो कोई न ले में। आज घर में गरीबी आ जाए, किसी ब्राह्मण के घर गई, ब्राह्मण के घर गई और वहां देख कर रही है कि सदैव भगवान का पूजन था, कीर्तन मंडल था, ब्राह्मण भोजन था। जब काफी रात्रि हो गई और उस पूजन से फारिग होकर प्रसाद लेकर के वो अपने घर को आई, तो उसकी माता कहने लगी, हे बेटी इतनी रात्रि तक तुम कहाँ गई और तुम्हारे मन में क्या है। कई धनवान चाहे निष्कर्म करे, जग में आदर और आसन पाता है, लेकिन निर्धन निष्कारण ही जग में निंदित हो जाता है। हे बेटी इतनी रात्रि तक तुम कहाँ नहीं और आखिरकार तुम्हारे मन में क्या है। कई धनवान चाहे ऊंच नीच कहीं चल जाए उसे फिर भी सम्मान मिलता है, और घर के निर्धन है किंतु कोई की तो मर्यादा रखती। कुछ देर वो कन्या शांत रही, उसके बाद बोली, माता जो आप आज्ञा दे रही हमें। पिता तुम्हारे ने मन से श्री सत्यदेव के पूजन का प्रण ठाना था तन मन धन से। हे बेटी जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारे पिताजी ने प्रण किया था कि हम सदैव भगवान का पूजन करेंगे, और आज तक पूजन ना हुआ और घर के भी कष्ट सह रहे हैं। और वो लोग व्यापार के लिए गए, पता नहीं दुख में है या सुख में है, आज तक कोई उनका सुख समाचार नहीं मिला। तो उन्होंने कहा, हे बेटी उस राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दिखाई दिए, कहिए बनिए लाला चंद्रकेत तूने अपने यहाँ जो बनिए कैद कर रखी हैं प्रातः काल उन्हें छोड़ दे, और जो धन लिया है उनका उससे ज्यादा वापस कर दे, नहीं तो तेरा धन पुत्र राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। सुंदरकांड की एक चौपाई है
कि स्वप्न एक में कयो पुकारी, कोई है सत्य गए दिन चारी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सपने नहीं देखता, मगर कुछ सपने ऐसे होते हैं सुबह के समय देख लो तो ये लगता है कि आज ऐसा देखा है, कहीं ऐसा सत्य ना हो जाए।